नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। काबुल में अफगानिस्तान में कल भागम भाग वाली तस्वीरों के बाद आज तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। लोगों के दिल में खौफ है, लेकिन शहर में चहल पहल धीरे धीरे एक बार फिर शुरू हो रही है। दुकानें आज खुली हैं। एयरपोर्ट पर एक तरफ अमेरिकी सेना का कब्जा है तो दूसरी तरफ अब तालिबान के लड़ाके भी एयरपोर्ट की सिविल साइड आ गए हैं। तालिबान भी इमेज बिल्डिंग की एक नई एक्सरसाइज में जुट गया है। दुनिया काबुल की तस्वीर देखकर हैरान है। शहर से लेकर एयरपोर्ट तक की बेचैन करने वाली, डराने वाली, होश उड़ाने वाली तस्वीरें आईं। लगा कि फिर से अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला गया। एक दिन बाद काबुल के हालात बेहतर हैं। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। एयरपोर्ट सैन्य विमानों, रेस्क्यू वाले विमानों के लिए खुल गया है। तमाम देश अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को निकाल रहे हैं। आज काबुल शहर की तस्वीरें भी आईं। दिल में भले खौफ है, लेकिन सड़कों पर चहल पहल है। रोजमर्रा की तरह बाजार भी खुले हैं। सड़कों पर कहीं हथियार वाले तालिबानी आतंकी नहीं दिख रहे हैं। तालिबान का कहना है कि वो ख़वातीन पर जुल्म नहीं करेंगे, उनके का एहतराम करेंगे। ये सुनकर अफगानिस्तान की इमेज जो है वो घरों से बाहर निकलने लगी। पहले वो गुर्खा ज़्यादातर नहीं पहनती, पर अभी यहाँ की ख़वातीन अक्सर गुर्खा पहनती हैं। तालिबान भी इमेज सुधारने में लग गया है। तालिबान कमांडर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऑडियो संदेश जारी कर तालिबानियों को आगाह किया। अपने संदेश में कहा, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में भी तालिबानी जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को जारी कर तालिबान दिखाना चाहता है कि दौर बदल चुका है। लोगों को तालिबानी आतंकी से डरने की जरूरत नहीं है। वो उनकी सुरक्षा के लिए हैं, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तालिबान ने एक बार फिर सभी पूर्व सरकारी अफसरों को माफी का भी ऐलान किया। तालिबान के खिदमतगार रूस और चीन भी तालिबान के समर्थन में खुलकर आ गए। अफगानिस्तान में रूसी राजदूत दिमित्री जिरनोव ने कहा कि पहले 24 घंटे में पिछली सरकारों की तुलना में काबुल ज्यादा सुरक्षित है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन स्वतंत्र रूप से किस्मत तय करने के लिए अफगानिस्तान के लोगों के अधिकार का सम्मान करता है। लेकिन लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं हो रहा। 20 साल पुराने तालिबान के बर्बरता वाले दौर को याद कर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यही वजह है कि काबुल के खैर खाना इलाके में ब्यूटी पार्लर के बोर्ड से बिना हिजाब वाली महिलाओं की तस्वीरों को पेंट किया जा रहा है। काबुल में भारतीयों की भी सांसें अटकी पड़ी हैं। वो लगातार सरकार से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोग का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी 1 महीना हम लोग को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ है यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना, कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा, और ना ही हम पासपोर्ट देंगे, ना ही हम आपको कोई हिसाब किताब करेंगे। हाँ, परिवार वाले सभी लोग बहुत चिंतित हैं। हम सभी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ से एम्बेसी से कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही है। काबुल एयरपोर्ट आम नागरिकों के लिए बंद है, लेकिन अब भी एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह, लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है।
बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान का खौफ और डर का दूसरा नाम है। बड़ा सवाल यह है कि ये डर दूर होगा, हालात ठीक होंगे, तालिबान की कट्टरता खत्म होगी। तालिबान बदल जाएगा। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में अब आगे क्या होगा और ये जो आग है क्या वो पाकिस्तान को भी झुलसाएगी? पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हामिद मीर के साथ साथ इस समय जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी, राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन से अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हामिद, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान में एक तरह का जश्न मनाया जा रहा है जैसे ये पाकिस्तान की सेना की जीत हो। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान वो कह रहे हैं कि कैद की बेड़ियां काट दी है अफगानिस्तान ने। क्या ये आपका भी यही मानना है कि यही हुआ है या पाकिस्तान को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में जनरली कोई सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया है। 20 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद अमेरिका चला गया है। इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गुलामी की जंजीरें जो हैं वो उन्होंने काट दी हैं। तो ये कोई इमरान खान साहब का नया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये उनका बहुत पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि अभी कुछ हफ्ते पहले जून 2021 में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि तालिबान को मिलिट्री पावर के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी यही है जी। अलबत्ता कल के जो दो मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर शीरीन मजारी और असद उमर, उनके ट्वीट से ये अंदाजा हुआ या ये शक गुजरता है कि बहुत से लोग बड़े खुश हैं कि तालिबान ने मिलिट्री पावर के जरिए कब्जा कर लिया। लेकिन जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उनका यही कहना है कि अफगान तालिबान जो है उनको चाहिए कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें। तो जनरली तो असली पाकिस्तान कौन सा है? असली पाकिस्तान कौन सा है? जो शीरीन मजारी ट्वीट कर रही है कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, जिस तरह से साइगोन से अमेरिका भागा था हेलीकॉप्टरों में एम्बेसी से, और वही अब काबुल में हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान का असली चेहरा है? आप तो अंदर से देख रहे हैं आपके अपने देश को, आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सेलिब्रेशंस के बारे में बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, आपने उसके बारे में लिखा है कि यह सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें, लेट्स बी रियलिस्टिक। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ शीरी मजारी नहीं है, जमात इस्लामी भी सेलिब्रेट कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जमात इस्लामी जो है उसकी हमारी जो नेशनल असम्बली है, लोकसभा है, उसमें 1 सीट है और सेनेट जो है, जो अपर हाउस है, उसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। JUI जो है उसके पास भी इतनी मेजॉरिटी तो नहीं है। अलबत्ता जो हमारी मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो इस पे कंसर्न शो किया है। तो इसमें देखें दो चीजें हैं। ये जो कंसर्न शो किया है, ये बड़ी दुरुस्त बात आपने कही कि ये कंसर्न क्यों शो किया है। एक समय ऐसा भी था और आप भी रिपोर्टिंग उस पर कर चुके हैं कि स्वात में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो गया था। स्वात में लड़कियों को पीटा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे। एक समय यह आ गया था कि राजधानी इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर तालिबान रह गया था। तो क्या यह डर है कि यह आग अब पाकिस्तान को जला सकती है? देखें, जब स्वात में तालिबान ने कब्जा किया तो पाकिस्तान की फौज ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया और उनको वहां से भगा दिया, और इसी तरह जो ट्राइबल एरिया है वहां से भी ऑपरेशन करके उनको भगाया। अब आप देखें कि तालिबान ने परसों काबुल पर कब्जा किया और कल काबुल की जो पुल चरखी जेल है वहां से जो लोग रिलीज हुए हैं, जो वहां से जेल तोड़ के जिनको निकाला गया, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो स्वात में दहशतगर्दी करते रहे हैं, स्वात में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये अफगान तालिबान जो है उनको एक तरफ तो पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जो लोग कल काबुल की पुलचर की जेल से भागे हैं उसमें जो मौलवी फकीर मोहम्मद हैं वो बहुत ओपनली अलकायदा के साथ अपनी जो लॉयल्टी है उसको छुपाते नहीं है, उसका खुलकर इजहार करते रहे हैं। तो अलकायदा जो है वो अमेरिका के भी दुश्मन है और अलकायदा जो है वो
उसको इस पूरे रीजन में टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने उसकी वजह से सैंक्शंस लगाई हैं अफगानिस्तान पर। तो ये अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक चैलेंज है कि उनको अब ये साबित करना है कि उन्होंने जो दोहा में पिछले साल पीस एग्रीमेंट साइन किया था और यकीन दिलाया था कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उनको इसकी जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन और यही सबसे बड़ा खतरा है, और इसी खतरे की तरफ मैं इशारा भी कर रहा था कि फकीर मोहम्मद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नंबर 2, एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के दुश्मन, अब एटलीस्ट पाकिस्तान की सरकार तो यह दावा करती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनका दुश्मन है, लेकिन उनको भी रिहा कर दिया गया, अलकायदा के आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। अब वो सब अफगानिस्तान में बैठेंगे या उनका अगला हमला देर सवेर पाकिस्तान पर ही होगा? देखें, वो तो पहले से ही पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो हेड हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने अफगान तालिबान, जिसको वो अमारत इस्लामिया कहते हैं, उसको उन्होंने मुबारकबाद दी है और उनके साथ अपनी वफादारी जो है उसका दोबारा इजहार किया है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो अफगान तालिबान के साथ हैं और अफगान तालिबान के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा भी लिया है, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो लड़ाई है उसको बरकरार रखे हुए हैं। और थोड़े दिन पहले उन्होंने CNN पर निक रॉबर्टसन को इंटरव्यू दिया, नूर वली महसूद ने, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी जंग जारी रखेंगे। तो इसलिए इंडिया में ये जो एक इंप्रेशन है कि तालिबान ने अगर काबुल पे कब्जा कर लिया है तो ये पाकिस्तान का कब्जा हो गया और पाकिस्तान की जीत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अफगान तालिबान वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उनको बहुत सी चीजें जो हैं उस पर अपनी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन हामिद, ये इंडिया में इंप्रेशन नहीं है, इंडिया में ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं है कि अगर तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो ये पाकिस्तान की जीत है। ये पाकिस्तान में इंप्रेशन है, और यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि ये तो पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया और भेजा अफगानिस्तान में, वही तालिबान पहले भी स्वात में आ चुका है। और क्या वो अब फिर केवल स्वात नहीं, पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं, क्या वो अब फिर इस्लामाबाद पर कब्जा करेगा? तो क्या पाकिस्तान ने फिर एक बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? आपकी राय है, ये आपका सवाल नहीं, आपकी एक ओपिनियन है। बी रियलिस्टिक। जो तालिबान के जो चीफ नेगोशिएटर है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जिन्होंने पीस डील पे साइन किया, पाकिस्तान में 9 साल तक वो पाकिस्तान की जेल में रहे, क्योंकि और उनको पिछले साल रिलीज किया गया। ठीक है, 9 साल जेल में क्यों रहे? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारी इजाजत के बिना डील कर रहे हैं। पाकिस्तान का रोल क्या था? पाकिस्तान चाहता था कि उसके आदेश पर ये डील हो। भाई साहब, आप मेरे साथ इस तरह लड़ रहे हैं जिस तरह मैं तो पाकिस्तान को पूछ रहा हूं। आप एक जर्नलिस्ट हूं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ लें, उसके मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करके गिरफ्तार करवाया, और फिर अमेरिका ने कहा कि अब इसको छोड़ दो, हमने इसके साथ बातचीत करनी है। तो भाई कोई बात जो है वो आप अमेरिका के लिए भी रख लेना, आप सारी बातें मेरे पे ही किए जा रहे हैं। और कोई पाकिस्तान में सेलिब्रेशन नहीं है। पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें बड़ी कॉशियस हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, कल रात को उनका स्टेटमेंट जो है बड़ा वाज़ेह है, और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि तालिबान का जो टेक ओवर है काबुल में, उस पर हमारा बड़ा कंसर्न है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विपक्ष दुखी है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत खुश है। इमरान खान, जिन्हें तालिबान खान कहा जाता है, वो बड़े खुश है। शिरीन मजारी जो ह्यूमन राइट्स की मंत्री हैं, वो बहुत खुश है। तो यही तो दुनिया समझना चाहती है कि असली पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान है, वो जो खुश है या वो जो दुखी है। लेकिन बिल्कुल अभी मेरे सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, एयरपोर्ट से हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, उन सब से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ रहा है, हम फिर इस बड़ी खबर पर लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हालात से पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? अभी एक विमान भारतीयों को लेकर, जिसमें भारत के राजदूत भी शामिल हैं, उनको लेकर अफगानिस्तान से भारत पहुंचा है। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप लगातार गृह मंत्रालय में अधिकारियों के भी संपर्क में है, जमीनी स्थिति के बारे में क्या पता चल पा रहा है?
देखिए गौरव, जो विमान है वो जामनगर से अब से थोड़ी देर पहले निकलने वाला है दिल्ली के लिए। यहाँ पर गाजियाबाद जो हिंडन एयरबेस है यहाँ पर अब से कुछ देर बाद उतरेगा। जानकारी ये मिल रही है कि करीब जो 148 लोग हैं जो कि काबुल अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हुए हैं, इसमें से इनको 2 अलग अलग फ्लाइट्स में यहाँ पर लाया जा रहा है हिंडन एयरबेस, और यहाँ से इनको अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 100 के आसपास आईटीबीपी के भी जवान हैं, जिसमें आईटीबीपी के जो कमांडर हैं 2IC रविकांत गौतम, वो भी इसमें हैं, और उनको यहाँ पर 3 बसें लगाई गई हैं आईटीबीपी की। उन बसों के जरिए ले जाया जाएगा। 3 अधिकारियों को भी यहाँ पर भेजा गया है आईटीबीपी के। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग भारतीय हैं जो कि अपने वतन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनको दिल्ली से यानी कि हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में मौजूद है, यहां से उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा। अशरफ, आप लगातार इस काबुल में अपने सूत्रों के संपर्क में है, क्या स्थिति में कुछ सुधार या खौफ अभी भी हर ओर पसरा है? गौरव, बहुत बदलाव दिख रहा है। जो अभी खबरें आ रही हैं काबुल से वो ये है कि जो कल का क्यास था काबुल एयरपोर्ट पर और जिस अंदाज से वहाँ पर दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, विचलित करने वाली तस्वीरें, किस अंदाज से हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो धक्का मुक्की जहाज़ों के पीछे दौड़ना, उसमें साफ दिख रहे थे। लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग है। जितनी भीड़ थी, तालिबान के लोगों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर उस भीड़ को कम कर दिया है। जिन लोगों को कोई विमान की सुविधा नहीं है, उनको कहा गया है कि वो अपने घरों को जाएं या सुरक्षित स्थानों को जाएं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रोब-दाब के, बिना किसी धमकी के। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत देता है फिलहाल जो तालिबान की तरफ से रणनीति चल रही है अफगानिस्तान में, वो एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश है। कितने दिन तक ये चेहरा बरकरार रहेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, और इस तस्वीर पर नजर रहेगी। अब क्या विमान फिर जाएगा अफगानिस्तान, औरों को भी लाएगा? ये खबर और बहुत कुछ अभी और है, देखते रहिए आज तक।